कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का विज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत। आज हम पाठ 9 प्रकाश के अंतर्गत बिंदु गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तन के 1, 2, 3, 4 नियम। ये आपको अवतल दर्पण का चित्र दिखा रखा है, किरण चित्र, और ये आपको उत्तल दर्पण का किरण चित्र दिखा रखा है। हमें आज अध्ययन करना है गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम। प्रथम नियम के अनुसार जब यह आपका अवतल दर्पण दिखा रखा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी बाहरी सतह पर, उभरी हुई सतह पर सिल्वर पॉलिश और लाल रंग का लेप किया हुआ है, और अंदर की जो धसी हुई सतह है उस पर कोई पॉलिश नहीं की हुई है, अर्थात ये अंदर धसा हुआ भाग जो है आपका अवतल भाग परावर्तक का कार्य करता है। अब आप चित्र में ध्यान से देखेंगे, ये आपका मुख्य अक्ष रेखा, ये वक्रता केंद्र और ये दर्पण का ध्रुव, मध्य बिंदु ध्रुव, और जिससे ये दर्पण निर्मित हुआ है वो गोलीय कोश है, उसका जो वक्रता केंद्र है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आपको अवतल दर्पण दिखा रखा है, ये मुख्य अक्ष रेखा, इसके समांतर जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकल जाती है। यह अवतल दर्पण के लिए प्रथम नियम है। ये मुख्य अक्ष रेखा, इसके समांतर प्रकाश की किरण आपतित हुई, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकल जाती है। यह प्रथम नियम है अवतल दर्पण के लिए। जैसा कि आपने अभी अवतल दर्पण के लिए परावर्तन का प्रथम का नियम देखा, ठीक इसी प्रकार से अब आप देखिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी आपको ये मुख्य अक्ष रेखा दिखा रखी है चित्र में, और इसमें भी इसका उभरा हुआ भाग है उत्तल भाग। जब इस पर प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष रेखा, इसके मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद इस तरीके से चली जाती है, लेकिन जब हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार से जिसमें फोकस बिंदु पर गुजरती है, इसमें भी फोकस बिंदु पर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम, यह अवतल दर्पण आपको दिखा रखा है चित्र में AOB। जब कोई प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष रेखा दिखा रखी है, जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से फोकस बिंदु से गुजरती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष रेखा इसके फोकस बिंदु से गुजरती हुई मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो ये आपके अवतल दर्पण के लिए द्वितीय नियम होगा प्रकाश के परावर्तन का। ये फोकस बिंदु से गुजरती हुई मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये उत्तल दर्पण आपको दिखा रखा है, इसमें भी ये मुख्य अक्ष रेखा दिखा रखी है। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई उत्तल दर्पण के उत्तल परावर्तक भाग पर और मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, और ये फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन का उत्तल दर्पण के लिए दूसरा नियम है। ये आपका अवतल दर्पण दिखा रखा नेक्स्ट, इसमें भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर ध्रुव पर आपतित होती है। ये जैसा कि तीर से दिखा रखा है चित्र में, मुख्य अक्ष से होती हुई जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो पुनः उसी मार्ग में लौटकर चली जाती है। ये अवतल दर्पण के लिए तीसरा नियम है। फिर आपको उत्तल दर्पण के लिए भी चित्र में दिखा रखा है, ये मुख्य अक्ष रेखा जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होती हुई ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में लौट कर चली जाती है। ये हमारा परावर्तन का गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन का तीसरा नियम है उत्तल दर्पण के लिए। नेक्स्ट, ये आपको चौथा जो नियम दिखा रखा है, इसमें जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर इस तरीके से ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः लौटकर चली जाती है, लेकिन इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर रहता है। ये चौथा नियम है हमारा। फिर उत्तल दर्पण के लिए चौथा नियम जो है वो ये होगा, उत्तल दर्पण दिखा रखा जैसा कि आपको चित्र में,
इसमें भी ये प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हुई और परावर्तन के बाद इस तरीके से लौट कर चली गई। इनके बीच में जो बनने वाला कोण है आई और आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सदैव बराबर होंगे। ये हमारे गोलीय दर्पण के, परावर्तन के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के चारों नियम हो गए। अब आप ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अर्थात ये प्रकाश की किरणों का क्या करता है? अभिसारण करता है। अभिसारण का मतलब होता है मिलाना, प्रकाश की किरणों को मिलाना, अभिसारण का मतलब होता है। अवतल दर्पण अर्थात अभिसारी दर्पण, ये सदैव वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक, उल्टे और वस्तु की ओर, ये चित्र में दिखा रखा आपको। प्रकाश की किरण आती है, टकराने के बाद इसका जो प्रतिबिंब बनेगा नीचे उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सदैव उल्टे बनेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दिखा रखा है उत्तल दर्पण। इसे हम अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणों का डायवर्जन, फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण या अपसारण करता है, इसलिए अपसारी दर्पण कहते हैं। ये सदैव वस्तु के प्रतिबिंब आभासी, सीधे, छोटे और दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे आभासी, सीधे, छोटे और दर्पण के पीछे बनेंगे। धन्यवाद।